हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एक थाई मूवी को जिसका नाम है घोस्ट लैब। ये मूवी इंग्लिश और थाई लैंग्वेज में आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी। घोस्ट लैब कहानी है दो डॉक्टर के बारे में जो अपनी रिसर्च को पूरा करने के लिए सारी हदें पार कर देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं घोस्ट लैब की कहानी को। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं दो डॉक्टर को, डॉक्टर वी और डॉक्टर ग्ला। दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। डॉक्टर ग्ला बिलीव करते थे घोस्ट में, लेकिन डॉक्टर वी को इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं था। डॉक्टर वी की मॉम बहुत बीमार रहती थी और पिछले 7-8 सालों से वो उसी हॉस्पिटल में एडमिट थी। डॉक्टर वी इनफैक्ट अपनी माँ के लिए ही डॉक्टर बने थे। नेक्स्ट सीन में हम व्यूवर्स देखते हैं कि उस रात को मॉर्ग यानी मुर्दा घर के पास कुछ अनयूजुअल्स इमेजेस और अनयूजुअल एक्टिविटीज़ होती हैं और उसी रात ग्ला और वी आपस में बात कर रहे होते हैं। ग्ला वी को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि घोस्ट एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन वी इसको डिनाई कर देता है और वी कहता है कि वो इन सब चीज़ों को नहीं मानता। डॉक्टर वी ग्ला से कहते हैं कि अगर घोस्ट एग्जिस्ट करते हैं तो कोई भी डिवाइस उनके प्रेजेंस को प्रूव क्यों नहीं कर पाई अभी तक। जब डॉक्टर ग्ला और डॉक्टर वी घोस्ट के एग्जिस्टेंस को लेकर के बहस कर रहे होते हैं, तभी उन्हें एक पेशेंट की घोस्ट दिखाई देती है जिसकी डेथ आज दिन में ही उनके हॉस्पिटल में हुई थी। डॉक्टर ग्ला और डॉक्टर वी घोस्ट को देख के डर जाते हैं और चीखते हैं। घोस्ट अचानक से गायब हो जाता है। इस इंसिडेंट के बाद डॉक्टर वी वॉज इन स्टेट ऑफ शॉक, बट डॉक्टर ग्ला के चेहरे पे अलग एक्साइटमेंट था। इस इंसिडेंट को और कंफर्म करने के लिए वो सीसीटीवी रूम में जाते हैं। वहाँ पर उनकी घोस्ट की कोई भी पिक्चर नहीं दिखाई देती है। वी ग्ला से कहता है कि हो सकता है ये हमारा हेलुसिनेशन हो। तभी ग्ला उसे समझाता है कि हम दोनों को एक साथ हेलुसिनेशन तो नहीं हो सकता। ग्ला वी को अपने साथ एक पुरानी बिल्डिंग में ले जाता है और वो वहाँ पे उसे अपने पिछले कई सालों में किए हुए घोस्ट के बारे में रिसर्च को दिखाता है। वो उसे समझाता है कि घोस्ट एग्जिस्ट करते हैं और वह इसको प्रूव करने के लिए बहुत सालों से रिसर्च कर रहा है। ग्ला वी से बताता है कि बचपन में उसके डैड की डेथ के बाद उसके डैड की आत्मा उसको दिखाई दी थी और उसी दिन उसको घोस्ट के एग्जिस्टेंस पे विश्वास हो गया था। वो बस तभी से ही इस सवाल का जवाब ढूंढ रहा है और घोस्ट के एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के तरीके ढूंढ रहा है। वो अपनी रिसर्च के लिए कई सारे हॉन्टेड रिचुअल्स परफॉर्म कर चुका है, दुनिया के कई सारे हॉन्टेड प्लेसेस पे जा चुका है और कई सारे लोगों का इंटरव्यू ले चुका है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके हाथ में अभी तक कुछ भी हासिल नहीं हुआ। ग्ला वी को कन्विंस कर लेता है अपनी बातों से और वी और ग्ला दोनों मिलकर इस रिसर्च को आगे बढ़ाने का डिसाइड करते हैं और यहाँ से शुरू होता है ये सन की सफ़र। ग्ला और वी ये जानते थे कि घोस्ट कैमरे में नहीं दिखते हैं और पब्लिक को घोस्ट के एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए पब्लिक को उन्हें घोस्ट दिखाना होगा। उनके रिसर्च का पहला स्टेप था घोस्ट पार्टिसिपेंट को फाइंड करना, सो दैट वो घोस्ट के नेचर को और स्टडी कर सकें और उसके एग्जिस्टेंस को लोगों को भी दिखा सकें। अब ग्ला और वी घोस्ट ढूंढते हैं पर उन्हें कई दिनों तक कोई घोस्ट नहीं दिखता है। इस बात से ग्ला और वी काफ़ी निराश होते हैं। ग्ला वी को बताता है कि कुछ घोस्ट ऐसे भी होते हैं जो दिखते नहीं हैं, पर उनकी प्रेजेंस हम ऑब्जेक्ट के मूवमेंट, टेम्परेचर के वेरिएशन, इन सब चीज़ों से फील कर सकते हैं। ग्ला और वी थर्मामीटर और कैमरे के साथ हॉस्पिटल के अलग अलग रूम में इन्वेस्टिगेट करते हैं। उन्हें उस इन्वेस्टिगेशन में कुछ अनयूजुअल एक्टिविटीज़ दिखती हैं जो कि बिल्कुल भी नेचुरल नहीं थे, लेकिन फिर भी ये अभी एक इनफ एविडेंस नहीं था उनके रिसर्च के लिए। अब क्योंकि बार बार कोशिश करने के बाद भी ग्ला और वी को अपने रिसर्च के लिए प्रॉपर एविडेंस नहीं मिल रहे थे, ग्ला इस बात से बहुत परेशान हो गया था और प्रोफेशनली भी ये चीज़ें उसको अफेक्ट कर रही थी। नेक्स्ट सीन में हम व्यूवर्स ग्ला की गर्लफ्रेंड मे को देखते हैं जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। यहाँ हम व्यूवर्स को ये पता चलता है कि ग्ला अपने रिसर्च को बहुत सीक्रेटली परफॉर्म कर रहा था और उसने अपनी गर्लफ्रेंड मे से भी इस सब चीज़ों के बारे में शेयर नहीं किया था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वी ग्ला को समझा रहा होता है कि घोस्ट को दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, एक वो जिन्हें हम जानते हैं और एक वो जिन्हें हम नहीं जानते हैं। तो हमें हमारा फोकस उन पे करना है जिन्हें हम जानते हैं। तभी वी को हॉस्पिटल से कॉल आता है कि उसकी मॉम की तबीयत, जो कि काफ़ी सालों से हॉस्पिटल में एडमिट थी, अचानक से बहुत ख़राब हो गई है। वी हॉस्पिटल जाता है और उससे वहाँ पता चलता है कि उसकी मॉम ब्रेन डेड है, इसे काइंड ऑफ इन कोमा चली गई हैं। वी अपनी मॉम को इस पेन में नहीं देख पाता है और वो डिसाइड करता है कि वो अपनी मॉम को इस लाइफ से आज़ाद कर देगा, सो दैट कि उन्हें उनके रिसर्च के लिए घोस्ट पार्टिसिपेंट भी मिल जाए और उसकी मॉम की तकलीफ़ भी कम हो जाए। वी की मॉम की डेथ के बाद ग्ला और वी
दोनों उनके रूम में कुछ दिन स्पेंड करते हैं सो दैट कि उन्हें कोई भी सुपर नेचुरल एक्टिविटीज़ हो तो वो उसको रिकॉर्ड कर सकें। और एक दिन रात में वी को अपनी मॉम की आत्मा दिखाई देती है और वो धीरे से कुछ बोल रही होती है। इससे पहले कि वी कुछ समझ पाए, उनकी मॉम की आत्मा अचानक से गायब हो जाती है। इस इंसिडेंट के बाद वी को अपने किए पे पछतावा हो रहा होता है और उसे गिल्ट फील हो रहा होता है। वहीं वी और ग्ला इस बात से भी परेशान रहते हैं कि उनका ये प्लान भी फेल हो गया और उन्हें अपने एक्सपेरिमेंट के लिए कोई भी प्रॉपर एविडेंस नहीं मिला। वी अपना एक्सपेरिमेंट को आगे फॉरवर्ड करने के लिए डिसाइड करता है कि वो खुद मरेगा और घोस्ट बनकर आएगा और अपने एक्सपेरिमेंट को आगे फॉरवर्ड करेगा। ग्ला वी की इस बात को इनकार कर देता है और ग्ला वी से कहता है कि ये गलत है। फिर ग्ला वी से कहता है कि अगर उन्हें घोस्ट चाहिए तो वो घोस्ट ग्ला का होगा, क्योंकि ये ग्ला का एक्सपेरिमेंट था और वी को एक्सपेरिमेंट में इन्वॉल्व करने वाला ग्ला था। वी ग्ला की इस बात को मना कर देता है और वो गन लेकर के खुद को गोली मारने की कोशिश करने लगता है। तभी उसको विजन्स आते हैं कि उसकी मॉम उसको बोलती है कि बेटा तुम दोनों ये क्या कर रहे हो, और वो हिम्मत हार जाता है और वो ग्ला से कहता है कि आई एम सॉरी, वो सुसाइड नहीं कर सकता। तभी हम व्यूवर्स देखते हैं कि ग्ला उस गन से खुद को गोली मार लेता है और कहता है कि वो वापस आएगा। डॉक्टर ग्ला के सुसाइड करने के 91 डेज़ बाद भी वी को ग्ला की घोष नहीं दिखती है। इस बात से वी परेशान होकर के कि उनका एक्सपेरिमेंट में अब कोई रास्ता नहीं है, वो सुसाइड करने का कोशिश करता है। अब जब वी सुसाइड करने ही वाला होता है तभी एंट्री होती है ग्ला के घोस्ट की और वो उसको सुसाइड करने से रोक लेती है। अब इस इंसिडेंट के बाद डॉक्टर वी डॉक्टर ग्ला की सोल से कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर ग्ला की सोल अभी भी डॉक्टर वी से कम्युनिकेट नहीं कर पा रही थी। थोड़ा सोचने के बाद डॉक्टर वी इस बात को समझ जाते हैं कि डॉक्टर ग्ला की सोल वी से तभी कांटेक्ट कर सकती है जब वी किसी मुसीबत में हो। वी जानबूझ के अपनी फिंगर काटने की कोशिश करता है सो दैट कि वो ग्ला की सोल को उकसा सके और ग्ला की सोल उससे कम्युनिकेट करे, और फॉर्चुनेटली वो अपने प्लान में कामयाब हो जाता है, क्योंकि जैसे ही वो अपनी फिंगर काटने वाला होता है ग्ला की सोल उससे कम्युनिकेट करती है और ग्ला अपने पुराने लैपटॉप में उससे लिखता है हाय। उनका पहला स्टेप पूरा हो चुका था क्योंकि उनको ग्ला के रूप में घोस्ट पार्टिसिपेट उनके एक्सपेरिमेंट के लिए मिल चुका था। अब वी का नेक्स्ट स्टेप ग्ला के एग्जिस्टेंस को और लोगों के सामने भी प्रूव करना था। वी ग्ला के पावर को इंक्रीज़ करने के लिए ग्ला की मॉम को इमोशनल करता है सो दैट कि ग्ला की पावर और इंक्रीज़ हो और वो अपने आप को और लोगों को भी शो कर सके। ग्ला को इन सब चीज़ों से बहुत तकलीफ़ होती है और वो लैपटॉप में इट्स टाइम टू गो टाइप करके चला जाता है। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि मे को वी के पास से ग्ला का पुराना लैपटॉप मिलता है और जब वो वी से उस लैपटॉप के बारे में पूछती है तो वी मे से झूठ बोल देता है। इस बात से मे को वी पे शक होता है कि उसका हाथ है ग्ला की डेथ के पीछे, बट वी मे को कन्विंस कर लेता है और मे से कहता है कि वो भी ग्ला को मिस कर रहा है और उसने उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया। जब मे को कन्विंस करने के बाद वी वापस जा रहा होता है तो ग्ला की सोल वी को बोलती है कि वो मे को सब कुछ सच बता दे, लेकिन वी इस बात से इनकार कर देता है क्योंकि इससे उनके एक्सपेरिमेंट को खतरा था। वहाँ पे हम व्यूवर्स पहली बार देखते हैं कि ग्ला इस बात से बहुत नाराज़ हो जाता है और वी को बहुत नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। वी वहाँ से बस तो जाता है। अब वो अपने एक्सपेरिमेंट को और आगे फॉरवर्ड करने के लिए और ग्ला की सोल को और प्रोवोक करने के लिए एक और सन की स्टेप लेता है। वो मे को बात करने के बहाने अपने पास बुलाता है और उसे कॉफ़ी ऑफर करता है। वो मे को कॉफ़ी में बेहोशी की दवा पिलाता है और मे के बेहोश होने के बाद उसके साथ मिसबिहेव करने की कोशिश करता है। ये बात ग्ला को बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो वी को वार्न करता है, लेकिन वी अपने सनक में पागल हो चुका था और उसे बस अपने एक्सपेरिमेंट की सूझ ही रही थी। इस बात से ग्ला को बहुत गुस्सा आता है और वो वी को बहुत बुरी तरह मारता है। वी अपने प्लान में सक्सेसफुल हो चुका था अब, क्योंकि उसने ग्ला की सोल को इतना प्रोवोक कर दिया था कि ग्ला की सोल उस ग्ला की डेड बॉडी जो कि मुर्दा घर में रखी थी उसमें वापस आ जाती है और वो वी को मारने लगती है। जब ग्ला वी को मार रहा होता है तब वी को विज़न आते हैं, उसमें वो ग्ला को देखता है। ग्ला वी से कहता है कि उसने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अब उसे ये सब बंद करना होगा क्योंकि उन दोनों ने ऑलरेडी अपने एक्सपेरिमेंट के लिए बहुत से लोगों को दुख दिया है और बहुत गलत काम किए हैं। तभी वी को होश आता है और वो देखता है कि ग्ला की सोल जा चुकी थी। नेक्स्ट डे वी मे से अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगता है और मे उसे माफ़ कर देती है। साथ ही साथ मे उसे ये भी बताती है कि जब वो बेहोश हुई थी तो उसे ऐसा विज़न आया था जिसमें
उसे ग्ला दिखा था और वो खुश था। साथ ही साथ वो ये भी बताती है कि ग्ला खुश था और ग्ला के हाथ में एक मैगज़ीन थी जिसमें उन दोनों की कवर पे फ़ोटो छपी थी। ये बात सुन के वी के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है और उसे अपना एक्सपेरिमेंट एक बार फिर से शुरू करने के लिए इंस्पिरेशन मिलती है और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अब ये मूवी वन टाइम वॉचेबल ज़रूर है, नेटफ्लिक्स पे इंग्लिश लैंग्वेज में प्रेजेंट है। दोस्तों मूवी बहुत लंबी है इसलिए मैंने कुछ अनइम्पोर्टेंट पोर्शन स्किप किए हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर अब वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और अगर ना पसंद आई हो तो वीडियो डिसलाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।